come here. आजा आजा, तेरे चेयर खाली, आजा बैठ बैठ बैठ। Baby. ये देखो आ गए लूजर्स। हाँ, लूजर्स Who are these लूजर्स। guys? Villagers. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। सुप्रभात। बहुत अच्छे सिद्धार्थ। ये हिंदी की कक्षा है और मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप केवल शुद्ध हिंदी का प्रयोग करें। तो आज से आप सभी गुड मॉर्निंग नहीं बल्कि सुप्रभात कहेंगे। सुप्रभात। इस अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम की शुरुआत हम प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी दूध का दाम से करेंगे। आप सभी मेज पर अपनी किताबें खोल लीजिए। आप पढ़ना शुरू कीजिए। जी। अब बड़े बड़े शहरों में दैया, नर्सें और लेडी डॉक्टर सभी पैदा हो गए हैं, लेकिन देहातों में जहे सभी की किताब पहली बार उठाई है आपने। एक शब्द आप ठीक से नहीं बोल पा रही हैं। हमारा समय बर्बाद मत कीजिए, बैठ जाइए। रिजान, आप बहुत हंस रही हैं। आप पढ़ना शुरू कीजिए। निकट भविष्य में इनमें कोई भी तब्दीली होने की आशा नहीं है। पागल है। What? चुप हो जाइए। शर्म आनी चाहिए आप सभी को। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग गलत नहीं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी मातृभाषा भूल जाएं। आज से आप सभी इस किताब का एक पन्ना रोज पढ़ेंगे ताकि हिंदी भाषा का आपका उच्चारण बेहतर हो सके। बैठ जाइए। नीति। यस मैम। आप बहुत मुस्कुरा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे सबसे बेहतर हिंदी यहाँ आप ही की। कृपा करके पढ़ना शुरू कीजिए। यस मैम। बाबू महेशनाथ अपने गांव के जमींदार थे, शिक्षित थे और जच्चे खानों में सुधार की आवश्यकताओं को मानते थे। लेकिन इसमें जो बाधाएं थी उन पर विजय कैसे पाते? कोई नर्स देहात में जाने को राजी ना हुई और बहुत कहने सुनने से राजी हुई भी तो इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगी कि बाबू साहब को सर झुकाकर चले आने के सिवा कुछ ना सूझा। ठीक है। आपको क्या लगता है कि आप ठीक ठाक हिंदी पढ़ लेती हैं? तो आप लोग कहीं भी बैठ जाएंगे। मुझे अपनी कक्षा में पीछे बैठे हुए विद्यार्थी बिल्कुल पसंद नहीं। चुपचाप उठिए और सामने आ जाइए। आप चारों उठिए और सामने आइए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप तीनों पीछे बैठ करके क्या करते हैं। आगे आइए। आप पीछे जाइए जल्दी। पार्थ, आप भी जल्दी।
चलिए इसी कहानी को आगे पढ़ते हैं। आप चारों एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, आज के बाद मुझे आप चारों में से कोई भी पीछे बैठा हुआ नजर ना आए, समझे? बाकी की कहानी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। पता नहीं कब तक इन लोगों की वजह से हमें डांट खानी पड़ेगी। I'll just be back. Excuse me, ma'am. मैम आपकी बुक। ओह, थैंक यू। थैंक यू। क्यों बाल? डूड, क्या कर रहा था? क्या चल रहा है? Nothing. लाइक अरे नथ एक मिनट, वॉइस लो। ना। अरे जाना। चलना चिल करेगा? चलना। कौन सा शेफ? तो कैसी रही फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट क्लास? लाइक ऑलवेज बोरिंग। अबे यार क्या है, कामिनी मैम की क्लास। शुद्ध हिंदी सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। एनीवे चक इट मैन। वैसे भी हम ब्रेक में क्लास की बात क्यों कर रहे हैं? तो इंटरेस्टिंग बात करते हैं। लाइक व्हाट? वैसे तुम लोगों को इन सब में से सबसे हॉट कौन लगती है? यार ईशा यार, देख तो सही ऊपर से नीचे तक कितनी हॉट है यार। पागल है। सिमी को देखा तूने? यार क्या लगती है। मेरे लिए तो नीति सब लड़कियों से ज्यादा खास है। वेल डन। अच्छा चार्ली, हाँ, तू भी तो कुछ बोल यार। सॉरी गाइस, पता है पार्थ, जब मैं ऑर्फनेज में था मुझे इनमें से कोई इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। और सिड तू, तुझे तो क्रिस्टियानी हॉट लगती होगी ना, am I right? हाँ हॉट तो है वो, बट सियाली कुछ तो है उसमें। मेकओवर करा ले तो ही कैन लुक गुड। ग्रो अप गाइस, ट्रस्ट मी, शॉर्ट स्कर्ट से हॉट साड़ी होती है, सीरियसली। और हमारे विभा मैम क्या है वो। वैसे सिद्धार्थ भी सही कह रहा है, सियाली भी कुछ कम नहीं है ना। नो यार, विभा उनके बाल देखे, उनके लंबे लंबे बाल, क्या फिगर है यार उनका, क्या लगती है यार। देखा तूने कभी? अपनी बकवास बंद करो। और अगर सियाली के बारे में किसी ने भी कुछ भी बोला तो मैं सबका मुंह तोड़ दूंगा। तेरी बहन लगती है सियाली? वो मेरी जो भी है उससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं, तो प्लीज इनको बोलो कि उसके बारे में इस तरह की बात ना करें। कूल डाउन यार, ये बॉयज टॉक है, समझा? हम सारे लड़के ऐसी बात करते हैं, तुम लड़कियां गलत टाइम पे आगे लगता है। डूड चिल, ये मजाक चल रहा है, इतना सीरियसली मत लो। मजाक था? तुम सीनियर हो हमारे, सिखाओ कुछ कि रिस्पेक्ट कैसे करते हैं लड़कियों की। और ये लड़कियां कोई कपड़े नहीं है जो उनको अच्छा और बुरा बता रहे हो आप लोग। और अब किसी ने लड़कियों के बारे में गलत बोला तो गॉड, चार्ली लड़कियों का मसीहा आ गया। बचा लो बचा लो बचा लो, प्लीज बचा लो। नहीं, बचा लो ना, प्लीज बचा लो। तुम लोग जाओ, टॉपिक यही खत्म, और इस बारे में आज के बाद कोई बात नहीं करेगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं करेगा इस बारे में। बस
तेरी बहन के बारे में कोई बात नहीं करेगा। चल आया। तो छोड़ूंगा नहीं मैं। एक नंबर के बदतमीज लोग हैं। अगर मेरा हाथ नहीं टूटा होता एक एक का मुंह तोड़ देता, सिराई का नाम नहीं ले पाते दोबारा। मैं हूं तेरे साथ। तुझे पता है पार्थ, यहाँ पर सिर्फ तू है जो हमें समझता है। तू तो जानता तक नहीं सियाली को, फिर भी तूने उसके लिए लड़ाई करी। और अब तू सच में हमसे जुड़ गया है पार्थ, क्योंकि हम जब किसी से जुड़ जाते हैं तो उनके बारे में बुरा नहीं सुन सकता। तू सच में हमारा दोस्त है और अब हमेशा रहेगा। टेंशन मत ले, अगली बारी कोई भी बोलेगा तो अपने हाथ से बात करो। चल अब चल। जी मैडम, आपने बुलाया? मैंने आपसे कितनी देर पहले यहाँ आने का निवेदन किया था। अगली बार से ऐसी देरी नहीं होनी चाहिए। जी मैडम। सुनिए, मुझे आपसे विशेष कार्य है। ऐसा कीजिएगा, मैम ये वो जो पेपर्स हैं जो आपने मंगवाए थे, और क्या आपको ये समझाना होगा कि जब दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए? आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जो कार्य आपको कहा है वो कीजिए। जी मैडम। जाइए। मैम एक्चुअली ऋषभ सर की एब्सेंस में उनकी क्लासेस मैं ही ले रही हूँ, तो ये उनकी क्लास के पेपर्स हैं, आपको सबमिट करने थे। हाँ, मैं बलवान जी, अच्छा हुआ आप मिल गए। मैं तो आपको कहना ही भूल गई। आपकी माताजी बहुत ही सरल और प्यारी इंसान है। कुछ देर के लिए ही सही, मगर उनसे बात करते ही मैं समझ गई कि उनका स्वभाव बहुत ही सादा और सरल है। थैंक यू मैम। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अपनी कक्षा में जाइए। मुझे नहीं पता था कि आप प्रोफेसर विवेक समथान के बेटे हैं। मैंने तुम्हारे पिता के साथ ही अपना कार्यकाल शुरू किया था। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत नाम था उनका इस विद्यालय में। आप भी बिल्कुल उन्हीं की तरह लगते हैं। वही आंखें, वही नाक, वही, और आप उनकी तरह बलवान भी हैं। अच्छा, आपके हाथ में चोट लगी थी ना? अब ठीक है मैम। मुझे पूरा यकीन है कि प्रोफेसर विवेक समथान के बेटे उनका नाम इस विद्यालय में अवश्य रोशन करेंगे। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं पार्थ। जी मैम। एक और बात, बलवान जी, अगर आपको भविष्य में कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे कह सकते हैं, उनसे नहीं जो आपकी परेशानी का हल ना ढूंढ सकें। ओके मैम। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू।
गुड, बहुत फास्ट रिकवर कर रहे हो तुम, बहुत ही जल्द एकदम परफेक्ट हो जाओगे तुम, बट बी केयरफुल विथ योर हैंड, ओके? थैंक यू डॉक्टर। ये बेल्ट नेक्स्ट 24 आवर्स तक पहने रहना, आराम मिलेगा इससे। ओके सर। टेक केयर, ओके? थैंक यू सर। ओके। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू डॉक्टर, आपकी वजह से उत्कर्ष की हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। ये तो मेरा फर्ज है। एक्सक्यूज मी। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मैम अब तो काफ़ी बेटर है, अब तो दर्द भी बहुत कम हो गया। ये डॉक्टर अंकल काफ़ी अच्छे हैं, बहुत बड़े डॉक्टर लगते हैं। यस ही इज, देहरादून के वन ऑफ द फेमस डॉक्टर्स में से एक है। एंड डोंट फॉरगेट तुम वॉरियर हाई में हो। वॉरियर हाई में हम अपनी स्टूडेंट्स की हेल्थ का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। वो तो है मैम, मैं यहाँ पे हूँ तो इतने अच्छे से इलाज हो गया। मैं अपने ऑर्फनेज में होता तो वहीं पास में ना एक डॉक्टर कोठारी की डिस्पेंसरी थी, तो हम लोग जब भी बीमार होते थे हमें वहीं पे लेके जाया जाता था, और वो कुछ अजीब सी रंगीन गोलियां देते थे जिन्हें आज खाओ तो परसों जाके दर्द ठीक होता था। ये तो काफी अच्छे है। नो मैम। तुम सेंट मैरीज के ऑर्फनेज से आए हो ना? यस मैम। तुम्हें याद है वहां तुम्हें कौन लेकर आया था? मैम वो तो मुझे नहीं याद, लेकिन मैम मदर सुपीरियर ने बताया था कि जब मैं 2 साल का था मैं तब से वहां पर हूँ। मैम शायद सियाली को पता होगा, क्योंकि मैं और सियाली साथ में सेंट मेरीज आए थे, और वो मुझसे 1 साल बड़ी भी है और इंटेलिजेंट भी। उससे सब कुछ हमेशा याद रहता है। मैम मैं जाऊं, मेरी क्लास छूट जाएगी। You take care of yourself. थैंक यू मैम। इतनी छोटी उम्र में उससे क्या याद रहा होगा?